दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को देखकर बस मुस्कुरा देते थे। कोई कहता कि भारत अभी तैयार नहीं, कोई कहता कि भारत को और समय चाहिए, और कई तो ये भी बोल देते थे कि भारत की ताकत सीमित है। लेकिन आज वो ही दुनिया अपनी गलती मान रही है। आज पूरा ग्लोब हैरान है, चकराया हुआ है कि आखिर इस देश ने ऐसा कौन सा टर्बो इंजन लगा लिया है जिसकी वजह से भारत की स्पीड हर सीमा को तोड़ती जा रही है। भारत आज बदलाव नहीं कर रहा, भारत बदलाव बन चुका है। ये वही भारत है जिसने कभी एक एक प्रोजेक्ट को जमीन पर लाने के लिए संघर्ष किए थे, और आज वही भारत ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो दुनिया के सबसे बड़े देशों की प्लानिंग को भी फीका कर दे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। पहले लोग कहते थे कि भारत सिर्फ बात करता है, लेकिन अब दुनिया खुद बोल रही है कि भारत बोलता नहीं, करके दिखाता। कभी जिसकी सड़कें थोड़ी बारिश में डूब जाती थीं, आज वो देश समुद्र के बीच हाईवे बना रहा है। कभी जहां छोटे छोटे पुल बनाने में दिक्कत होती थी, आज वही देश बादलों को चीरते हुए स्काई ब्रिज तैयार कर रहा है। कभी जहां तकनीकी संसाधन कम थे, आज वही देश डिजिटल दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। ये नया भारत शोर नहीं करता, बस एक ही आवाज निकालता है, काम। और सबसे खास बात यह है कि दुनिया जितना ज्यादा भारत को रोकने की कोशिश करती है, भारत उतना ही तेज दौड़ने लगता है। आज भारत जिन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, वो सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं, वो भारत के भविष्य की धड़कन है। वो इंजन है जो आने वाले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएंगे। दुनिया में जो भाषा कभी चीन के लिए बोली जाती थी, अनस्टॉपेबल, सुपरफास्ट, माइंड ब्लोइंग, आज वही भाषा दुनिया भारत के लिए इस्तेमाल कर रही है। और सच कहें तो यह शब्द भी कम पड़ जाते हैं। वो भारत जो कभी दुनिया के पीछे खड़ा रहता था, आज वही भारत ग्लोबल लीडरशिप की लाइन में सबसे आगे बढ़कर चल रहा है। अब बात करते हैं उन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स की जो भारत को बदल ही नहीं रहे, बल्कि भारत को एक नई शक्ति में बदल रहे हैं। 1. वाटर एयरपोर्ट्स। पानी पर लिखी नई उड़ान कल्पना कीजिए। एक सी प्लेन समुद्र की सतह को चीरता हुआ उतर रहा है। पानी रनवे बन चुका है और भारत इस नई तकनीक का मालिक बन चुका है। ये सिर्फ हवाई अड्डे नहीं, ये भारत की स्मार्टनेस की जीती जागती मिसाल है। 40 से ज्यादा लोकेशंस पर बनते ये वाटर एयरपोर्ट्स सिर्फ पर्यटन नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि उन जगहों को भी देश की कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे जहां कभी सड़क बनाना आसान नहीं था। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नदियां हैं, लेकिन उसने कभी इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया। और इधर भारत पानी को हवा और हवा को प्रगति की दिशा में बदल रहा है। कम खर्च, कम मेंटेनेंस और बेहद तेज कनेक्टिविटी, यही इस प्रोजेक्ट की असली ताकत है। 2. पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेन ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं, ये एक ऐसा डिजिटल नक्शा है जो भारत के हर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक धागे में जोड़ देता है। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, सीपोर्ट, गैस पाइपलाइन, बिजली लाइन, फाइबर नेटवर्क, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर। जिस चीन ने अरबों डॉलर बांटकर देशों को कर्ज के जाल में फंसाया, भारत ने वहां दिमाग लगाया। भारत ने विकास का नया मॉडल बनाया। कर्ज नहीं, कनेक्टिविटी। लॉजिस्टिक्स लागत आधी हो जाएगी और भारत की इंडस्ट्री ऐसे उठेगी जैसे किसी ने उसकी सांसों में नया ऑक्सीजन भर दिया हो। चीन की सबसे बड़ी चिंता यही है। भारत उसी चीज को मजबूत कर रहा है जो चीन की ताकत थी, सप्लाई चेन। 3. भारतमाला प्रोजेक्ट। सड़कें नहीं, स्पीड बन रही है। पहले सड़कें बनती थीं, अब सड़कें दौड़ती हैं। भारतमाला सिर्फ हाईवे बनाने की परियोजना नहीं, ये एक ऐसा राष्ट्रीय कॉरिडोर सिस्टम है जिसने देश की आर्थिक धड़कन को 2 गुना तेज कर दिया है। जहां सामान पहले 2 दिन में पहुंचता था, अब वही सामान सिर्फ घंटों में अपनी मंजिल पकड़ रहा है। यह प्रोजेक्ट मिलकर भारत को उस स्तर पर ले जा रहा है जहां देश के छोटे गांव भी बड़े बाजारों से सीधे जुड़ जाएंगे। चीन की सबसे बड़ी ताकत तेज सप्लाई चेन है, और अब भारत उससे आगे निकलने के लिए दौड़ रहा है। 4. सागरमाला प्रोजेक्ट। समुद्र से उठती भारत की शक्ति। भारत के पास 7,500 किलोमीटर की तटरेखा है, लेकिन इतने वर्षों तक उसका इस्तेमाल सिर्फ बंदरगाह तक सीमित था। सागरमाला ने इस सोच को तोड़ दिया। नए पोर्ट, डीप सी टर्मिनल, इंटरनेशनल कंटेनर हब, हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी। भारत का समुद्र अब सिर्फ पानी नहीं, आर्थिक शक्ति का इंजन बन चुका है। जहां चीन के हम्बनटोटा और ग्वादर पोर्ट कर्ज में डूब गए, भारत के पोर्ट विदेशी निवेश को अपनी तरफ खींच रहे हैं। भारत अब एशिया का सी ट्रेड टाइगर बन रहा है। 5. डिजिटल हाईवे। डेटा का राजा। भारत कभी इंटरनेट का सिर्फ उपभोक्ता था, आज भारत इंटरनेट की नई दुनिया का निर्माता है। डिजिटल हाईवे सिर्फ फाइबर ऑप्टिक नहीं, यह 5G, सैटेलाइट, क्वांटम नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी का पूरा साम्राज्य है। भारत में बना डेटा भारत में ही रहेगा, भारतीय कंपनियां उसका मालिक होंगी। यही सबसे बड़ा डर है चीन का, उसका डेटा मॉडल भारत के सामने फीका साबित हो रहा है। गांवों में डिजिटल स्टोर, कस्बों में टेक कंपनियां, ग्रामीण भारत में ई कॉमर्स, ये सब मिलकर भारत को डिजिटल महाशक्ति बनाने में लगे हैं। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, वाराणसी एक्सप्रेस कॉरिडोर ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये उत्तर भारत की इकोनॉमिक लाइन है। जब कारें इस एक्सप्रेसवे पर चलती हैं,
तो लगता है कि भारत ने अपने पैर जमीन से 1 इंच ऊपर उठा लिए हैं। यूपी को अब लोग इंडस्ट्रियल बैकबोन 2.0 बोलने लगे। रोजगार, पर्यटन, उद्योग, लॉजिस्टिक्स सब कुछ इस एक कॉरिडोर की वजह से दोगुनी रफ्तार पकड़ चुका है। चीन की कंपनियों को पहली बार डर लगने लगा है कि भारत के टीयर 2 शहर अब उनके लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। के साथ NICDC इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत का आर्थिक युद्ध इंजन। ये वो प्रोजेक्ट है जहां भविष्य के शहर तैयार हो रहे हैं, जहां ट्रक खुद ब खुद चलेंगे, जहां फैक्ट्रियों में रोबोट काम करेंगे, जहां बिजली सिर्फ ग्रीन एनर्जी से आएगी, जहां डेटा क्वांटम नेटवर्क से दौड़ेगा। चीन इस प्रोजेक्ट से इतना डर चुका है कि उसने एशिया के कई देशों में लॉबी बनाकर भारत की स्पीड धीमी करने की कोशिश की। लेकिन भारत ने फैसला कर लिया है, अब रुकना नहीं। भारत एशिया की नई फैक्ट्री बनकर उभर रहा है। 8 मुंबई कोस्टल रोड, शहर की नई पहचान समुद्र के ऊपर ऐसे कोस्टल हाईवे बनाना जो दुनिया के टॉप कोस्टल रोड की बराबरी करें। भारत यह कर दिखा रहा है। मुंबई की स्काईलाइन बदल रही है, शहर का चेहरा बदल रहा है। एक शहर जिसे कभी भीड़, ट्रैफिक और तंग सड़कों के लिए जाना जाता था, वही शहर अब दुनिया को आधुनिकता की नई परिभाषा दे रहा है। 9 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का अगला हवाई बादशाह। यह हवाई अड्डा सिर्फ बड़ा नहीं, अत्याधुनिक, भविष्यवादी और एशिया का सबसे विशाल एयर हब बनने की क्षमता रखता है। भारत के हवाई नेटवर्क को यह इतनी मजबूती देगा कि दिल्ली NCR दुनिया के टॉप एयर हब की लिस्ट में खड़ा होगा। चीन की ई-कॉमर्स कंपनियां पहले ही इसकी वजह से चिंता में हैं। सोलर अल्ट्रा पार्क्स, सूरज की रोशनी से निकली क्रांति। राजस्थान, गुजरात और कच्छ के रेगिस्तान अब सिर्फ रेत नहीं, ऊर्जा के खजाने बन चुके हैं। 40-25 गीगावाट की क्षमता वाले ये सोलर पार्क दुनिया में सबसे बड़े हैं। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा सोलर निर्माता है, लेकिन भारत जिस स्केल पर काम कर रहा है वह सीधे चीन को बाजार से बाहर कर सकता है। अमेरिका भी मान चुका है कि भारत ग्रीन एनर्जी का अगला सुपर पावर बन सकता है। अंतिम संदेश दोस्तों, ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, ये एक घोषणा है। यह संदेश है कि भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं, भारत लीड करता है और दुनिया उसका पीछा करती। जो देश कभी मामूली माना जाता था, वही आज दुनिया का भविष्य तय कर रहा है। यह भारत की कहानी नहीं, यह भारत का पुनर्जन्म है। अब सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं उस भारत को देखने के लिए जो आने वाले 10 वर्षों में नियम बदल देगा, पावर बैलेंस बदल देगा और दुनिया का नैरेटिव बदल देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।